आप सोचिए, जब देश के प्रधानमंत्री 8-8 हजार करोड़ के हवाई जहाज खरीद रहे हैं और वही प्रधानमंत्री कहते हैं कि किसानों का कर्ज माफ करने के लिए पैसे नहीं है। प्रधानमंत्री जी जब यहां आते हैं उनसे पूछिए, वो ये कहते हैं कि आप मेरे नाम पर, मोदी जी के नाम पर आप वोट डालिए। पूछिए, क्या प्रधानमंत्री पद छोड़कर यहां आकर मुख्यमंत्री बनने वाले हैं? कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर प्रहार किया है। प्रियंका गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी अपने लिए 8,000 करोड़ रुपए का हवाई जहाज खरीदते हैं, लेकिन किसानों का कर्ज माफ करने के लिए उनके पास पैसा नहीं है। भाजपा के आज नेता जो हैं, वो सबसे पहले अपने अहंकार को, अपने मान सम्मान को बढ़ाने के लिए अपने लिए काम कर रहे हैं और अपने उद्योगपति मित्रों के लिए काम कर रहे हैं। आप सोचिए, जब देश के प्रधानमंत्री 8-8 हजार करोड़ के हवाई जहाज खरीद रहे हैं और वही प्रधानमंत्री कहते हैं कि किसानों का कर्ज माफ करने के लिए पैसे नहीं है। 27,000 करोड़ की इमारतें बनी जा रही हैं। वही कहते हैं कि ओपीएस पेंशन के पैसे नहीं हैं। वहीं राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर भी प्रियंका गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला है। प्रियंका ने कहा कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री का पद छोड़कर राजस्थान के मुख्यमंत्री नहीं बनने वाले। प्रधानमंत्री जी जब यहां आते हैं उनसे पूछिए, वो ये कहते हैं कि आप मेरे नाम पर, मोदी जी के नाम पर आप वोट डालिए। पूछिए, क्या प्रधानमंत्री पद छोड़कर यहां आकर मुख्यमंत्री बनने वाले हैं? क्या उनको अपनी पूरी पार्टी में कोई चेहरा नहीं मिल रहा? पूछिए ना उनसे। बीजेपी पर हमला करने के साथ ही प्रियंका गांधी ने राजस्थान में कांग्रेस सरकार के कामकाज गिनाए। प्रियंका गांधी ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने 25 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा दिया है। उन्होंने कहा कि राजस्थान की गहलोत सरकार ने 500 रुपए में गैस सिलेंडर दे रही है। साथ ही महिलाओं को फ्री मोबाइल दिया जा रहा है। इसके अलावा सरकारी नौकरियों में ठेका प्रथा खत्म कर दिया गया, लेकिन ये सारे कामकाज बीजेपी को पच नहीं रहे हैं। आप जानते हैं कि राजस्थान प्रदेश में, आपके प्रदेश में जो स्वास्थ्य की योजना है, जो स्वास्थ्य के लिए बीमा, आपको 25 लाख का जो मुफ्त का इलाज मिल रहा है, ये किसी और प्रदेश में आज तक नहीं है। पहला प्रदेश है। शायद अभी छत्तीसगढ़ में भी कुछ समय पहले शुरू किया गया है, वो भी कांग्रेस की सरकार है। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 1000 इंदिरा रसोई बनाई गई हैं। ये भी राजस्थान सरकार का काम है। इसमें आपको 8 रुपए पे भरपेट भोजन मिल रहा है। गैस सिलेंडर की जो सब्सिडी है, इसके तहत आपको 500 रुपए में सिलेंडर मिल रहा है। जब भारत सरकार ने इसको 1100 से 1200 रुपए का किया था। मेरी बहनों के लिए इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना के तहत मुफ्त मोबाइल मिल रहे हैं। 1 करोड़ से ऊपर उपभोक्ताओं का बिजली का बिल शून्य आया है। और ये तब जब मैंने आपको समझाया कि किस तरह से केंद्र की सरकार उन उद्योगपतियों को आगे बढ़ा रही है जो आपके जेब से बिजली का पैसा छीन रहे हैं। राजस्थान में आज मिनिमम इनकम गारंटी एक्ट लागू है। ग्रामीण रोजगार की तर्ज पर शहरों में भी रोजगार गारंटी दी जा रही है। 5 लाख गिग वर्कर्स को कानूनी सुरक्षा दी है। इनको कोई नहीं पूछता। बहनों और भाइयों, जो गांव में रोजगार नहीं मिलता, शहर चले जाते हैं रोजगार ढूंढने के लिए और शहर में गिग का काम करते हैं। कहीं पे डिलीवरी हो गई, कहीं पे जाके कुछ देना है, ये सारे काम करते हैं। उनको कोई नहीं पूछता। कोई नहीं पूछता कि इनको कितना पैसा दिया जा रहा है, कैसे काम कर रहे हैं। यहाँ राजस्थान की सरकार ने खास इनके लिए भी कानूनी सुरक्षा दी है ताकि कोई कम पैसे ना दे पाए, कम वेतन ना दे पाए। 309 नए कॉलेज बने हैं। मैं कल परसों तेलंगाना में थी। एक सरकारी यूनिवर्सिटी नहीं बनी वहां 5 सालों में। यहां 309 नए कॉलेज
9 नई सरकारी यूनिवर्सिटी खोली गई हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ कांग्रेस की सरकार है। जहां दूसरी सरकारें हैं, आपको मालूम है उस प्रदेश में क्या हो रहा है? एक भी सरकारी यूनिवर्सिटी नहीं खोली है, लेकिन प्राइवेट यूनिवर्सिटियां खूब खोली हैं ताकि जनता को फीस की मार पड़े और उनको मजबूरन प्राइवेट में जाना पड़े। हर जिले में यहाँ पर अस्पताल और नर्सिंग होम खोले गए हैं। सरकारी नौकरियों में ठेका की प्रथा खत्म हो गई है। 21 लाख किसानों को 14,000 करोड़ कर्ज माफ किए और अन्नपूर्णा फूड पैकेट के माध्यम से आपको गेहूं, दाल, चीनी, तेल, नमक और मसाले मिलते हैं। लेकिन बहनों और भाइयों, ये सब काम भाजपा को पच नहीं रहे हैं। प्रियंका गांधी ने कहा कि राजस्थान में बीजेपी बिखरी हुई है और हर कोई मुख्यमंत्री बनना चाहता है, क्योंकि पीएम मोदी के अहंकार ने बीजेपी का कुनबा तोड़ा है। भाजपा आपके बारे में नहीं सोच रही है, वहां स्वार्थ हावी है। सब नेता खुद को मुख्यमंत्री घोषित कर रहे हैं। कहीं की ईंट, कहीं का रोड़ा, बागमती ने कुनबा जोड़ा, मोदी जी के अहंकार ने कुनबा तोड़ा। आज पूरी पार्टी बिखरी हुई है, एकजुट होने का नामो निशान नहीं है। यहां पूरी पार्टी एकजुट होकर मंच पर बैठी है। राजस्थान में हर 5 साल में सरकार बदल जाती है, लेकिन कांग्रेस इस ट्रेंड को बदलने की पूरी कोशिश कर रही है। वक्त ही बताएगा कि अपनी इस मुहिम में कांग्रेस किस हद तक कामयाब रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, क्यू वाइफ नेटवर्क।